हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है एग्जाम विद आर्यन में। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में एशियन गेम्स जो हुए हैं उनके बारे में बहुत सारी जो अपडेट्स है वो आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग एशियन गेम्स के बारे में सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन इनसे बनते हैं, इसका प्रैक्टिस भी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से करने वाले हैं। तो आइए पहले इसके बारे में एक इंफॉर्मेटिव तरीके से जान लेते हैं कि आखिर एशियन गेम्स कब हुआ है, कहाँ हुआ है ना। और इसके जो स्टैटिक वाला सेक्शन है उसको भी देख लेते हैं। कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक या कोई भी ऐसी चीज आपकी एशियन गेम से नहीं बचेगी जो आपके एग्जाम में आए और यहां से आपको ना मिले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस वीडियो में पूरा बना रहना है और देखना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि हाल ही में एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किया गया है और ये इस बार का 19वां संस्करण है। ठीक है, अब आप कई जगह देख रहे होंगे एशियन गेम्स 2023 भी लिखा जा रहा है ना। एशियन गेम्स 2023 भी लिखा हुआ आप लोगों को मिल रहा होगा। तो क्योंकि ये जो एशियन गेम्स है ये 2022 का संस्करण है, क्योंकि इसको 2022 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड के चलते उस समय इसको आयोजित नहीं किया जा सका। तो अब जाकर इसको हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया है, तो याद रखिएगा 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझोउ प्रांत में किया गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो एशियन गेम्स है ना 2023 का या फिर 2000 एशियन गेम्स 2022 दे, तो आपको याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है, चीन के होंगझाओ प्रांत में किया गया है। ठीक है, ये कौन सा संस्करण है, ये याद रखिएगा 19वां संस्करण 2022, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि 19वें संस्करण की हम बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि 18वां संस्करण जो है ये कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 18वां संस्करण हुआ था जकार्ता, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। ठीक है, कब हुआ था, 2018 में। अब यहां पर आप देख रहे हैं 2018 की बात की गई है और दूसरा संस्करण जो है 19वां वो 2022 का है। तो इसका मतलब इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो एशियन गेम्स होते हैं, है ना, एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो ये प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं। कितने वर्ष में होते हैं, प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि यहां पर 18 संस्करण की बात की, 19वें की बात की, तो जो आने वाला आपका एशियन गेम्स है जो कि 2026 में आयोजित किया जाएगा, 4 साल बाद, है ना, 22 का संस्करण है। तो 2020वां एशियाई खेल 2026 का जो आयोजन है ये कहां किया जाएगा, नगोया, जापान में। ठीक है, कहां पर किया जाएगा, जापान में किया जाएगा। तो इसको यहां पर ध्यान रखेंगे। यहां पर अब हम 19वें संस्करण के बारे में बात करेंगे। बेसिक फैक्ट है, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को ध्यान रखना है। और जो भी चीजें यहाँ पर आपको कराई जा रही हैं, जो इसमें नोट नहीं है उसको नोट डाउन करिएगा, साथ ही के साथ आपको पीडीएफ जो है वो क्लास में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका उद्घाटन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा किया गया है। खेलों के 3 शुभंकर हैं जिनका नाम है, एक तो चेचेन, कांग कांग और लियान लियन। ठीक है, ये 3 शुभंकर हैं किसके, मस्कट है किसके, आपके एशियाई खेल 2022 के। इस साल का जो मोटो रहा है वो क्या है, हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर, हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। उद्घाटन जो है, जो उद्घाटन समारोह हुआ है उसमें भारत की तरफ से पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज, ओलंपिक मेडल रही है मुक्केबाज कौन, लवलीना बोरगोहन के द्वारा ध्वजवाहन किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब ये एशियन गेम्स की शुरुआत की गई तो उस समय ध्वजवाहक के तौर पर 2 लोगों का नाम रहा है, एक तो लवलीना और दूसरा हरमनप्रीत। हरमनप्रीत जो है वो हॉकी टीम के कप्तान हैं और लवलीना जो है एक ओलंपिक मेडल मुक्केबाज रही हैं, इनके द्वारा किया गया था। इसका समापन क्योंकि 23 सितंबर से ये शुरू हुआ था, 8 अक्टूबर को इसका समापन हुआ है और समापन के समय भारत के ध्वजवाहक के तौर पर कौन रहे हैं, आपके PR जेश थे। ठीक है,
तो समापन और शुरुआत में दोनों ही नाम याद रखना है। अब आप देखिए कि इस बार का जो एशियन गेम्स है ना, वो उसमें भारत ने अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है ना। और इसमें कुल जो पदक जीते हैं वो कितने हैं, 107। यानी कि भारत ने एशियन गेम्स 2019 संस्करण के 2022 के एशियन गेम्स में कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही शानदार और एकदम प्राउड मोमेंट है भारत के लिए, है ना। तो सारे खिलाड़ियों को हमारी तरफ से बहुत बधाई, और यहाँ पर जो इन्होंने प्रदर्शन किया है, जो हमें प्राउड फील कराया है, उसके लिए उनको धन्यवाद भी बनता है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको यहाँ पर ध्यान में लेकर चलना है। तो एशियन गेम्स 2022 19वां संस्करण है। आयोजन 23 सितंबर को हुआ था, समापन 8 को हो गया है। उद्घाटन शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं, और स्थान कहां पर हुआ है, चीन के होंगजाओ प्रांत में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पर शी जिनपिंग, और जब ये उद्घाटन हुआ है उस समय में। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको हम लोगों ने बात की है कि जो इसका मस्कट रहा है, इसमें 3 शुभांकर थे, चेन चेन, कांगांग और लियान लियन। ठीक है, उद्घाटन में हॉकी पुरुष टीम के कप्तान हरमनप्रीत है। ठीक है, और आपका मुक्केबाज लवलीना जो है बोरगोहेन भारत के ध्वजवाहक रहे हैं। समापन के समय पीआर श्री जेश थे। ठीक है, दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए इसके अलावा अब आपको कुछ कुछ फैक्ट्स हैं स्टैटिक से भी रिलेटेड, जो कि एशियन गेम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें हम बात करें कि प्रथम स्थान जो है वो पीपल्स, अच्छा यहां पर हमने बात कर ली एशियन गेम्स में भारत का प्रदर्शन, हमने देखा कि सर्वश्रेष्ठ मेडल जो है भारत को मिले हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 107। लेकिन अगर हम पूरे एशियन गेम्स में बात करें तो सबसे पहले नंबर पे कौन रहा है, चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, 383। ठीक है, चाइना के टोटल मेडल की संख्या कितनी है, 383 मेडल्स जीते हैं। दूसरे स्थान पर कौन है, जापान। तीसरे स्थान पर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और फोर्थ स्थान पर कौन है, इंडिया, है ना, जिसने 107 मेडल जीते हैं। याद रखिएगा, तो पहला कौन है, चाइना। नंबर ऑफ मेडल्स को ध्यान रखेंगे, और सबसे ज्यादा गोल्ड भी चाइना के द्वारा जीते गए हैं। तो दोनों चीजों को यहां पर ध्यान रखना है। और ये देखिए यहां पर 28 गोल्ड है इसमें, 107 में 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो अब पूरे एशियन गेम्स में किस किस खेल में कितने मेडल्स जीते गए हैं, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है ये किसके द्वारा किया है, इसको देख लेते हैं। तो यहां पर पहली चीज देखते हैं कि सबसे ज्यादा मेडल जो हैं ये किस खेल में जीते गए हैं। तो यहां पर जो आप नंबर देख रहे हैं 29, ठीक है, यहां पर जो नंबर है 29 मेडल सबसे किस में मिले हैं, एथलेटिक में। ठीक है, एथलेटिक में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, कितने, 29, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर है और 9 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है दिमाग में, याद रखना सबसे ज्यादा किसमें है, एथलेटिक में। दूसरा सवाल जो आएगा वो ये पूछा जाएगा कि एशियन गेम्स में सर्वाधिक गोल्ड जो है ये किस खेल में मिले हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा पदक हो गए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सबसे ज्यादा गोल्ड की। तो शूटिंग में, ठीक है, शूटिंग में सबसे ज्यादा गोल्ड मिले हैं, कितने, 7, है ना, 7 गोल्ड किसमें मिले हैं, शूटिंग में, 9 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज, टोटल कितने हो गए, 22। ठीक है, इस हिसाब से इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्क्वायर्स में, आर्चरी में देख सकते हैं 5 गोल्ड मिले हैं। स्टार्टिंग की ये 3 तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा शूटिंग में मिला है, शूटिंग पहले नंबर पे है गोल्ड में, दूसरे नंबर पे है एथलेटिक, तीसरे नंबर पे है आपका आर्चरी। ठीक है, आर्चरी का मतलब क्या है, तीरंदाजी, तीरंदाजी जो होती है। इसके अलावा स्क्वायर्स में 2 गोल्ड मिले हैं, टोटल नंबर ऑफ जो मेडल है वो कितने हैं, 5। इसके अलावा क्रिकेट को याद रखिएगा, इस बार एशियन गेम्स में पहली बार इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि एशियन गेम्स 2022 में भारतीय की तरफ से किस खेल को शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा इंडिया की तरफ से क्रिकेट को शामिल किया गया है, महिला क्रिकेट टीम को। ठीक है, दूसरा हम बात करें कबड्डी की, तो कबड्डी में 2 ही गोल्ड जीते हैं और टोटल
जो मेडल हैं वो कितने हैं, 2 हैं। इसके अलावा बैडमिंटन में बात करें टोटल 3 हैं। टेनिस में बात करें तो आप देख सकते हैं 2 हैं। और सबसे अच्छा प्रदर्शन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ज्यादातर जो है वो गोल्ड जो है भारत को मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप हॉकी को याद रखिएगा। हॉकी में कितने हैं, 2 मिले हैं, 1 गोल्ड है और 1 ब्रॉन्ज है। चेस में बात करें तो सिर्फ 2 सिल्वर मिले हैं। रेसलिंग में बात करें तो इसमें सिल्वर, टोटल 6 अवार्ड जो है यहाँ पर मिले हैं। बॉक्सिंग में 5 है। ठीक है, सेलिंग की बात करें 3 है, ब्रिज की बात करें 1 है, गोल्फ की बात करें 1 है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग का जो ये डाटा है ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है वो यही याद रखना है, बाकी जो है वो खिलाड़ियों से आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो किसमें किसको गोल्ड मिला है उसको हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एशियन गेम्स की इतिहास के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी और कहां से हुई थी। तो अभी जो आपका 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक जो भी एशियन गेम्स में हुआ है उसको हमने देखा है। अब यहाँ पर हम इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की, तो एशियन गेम्स की शुरुआत जो है ये 1951 में हुई थी। और कहां से हुई थी, इंडिया से। ठीक है, सबसे पहला जो एशियन गेम्स खेला गया था वो कहां खेला गया था, इंडिया में। एशियन गेम्स से नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि एशियन गेम्स में जो पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज होती हैं वो कहां से होती हैं, सिर्फ और सिर्फ एशियन कॉन्टिनेंट से हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है, एशियन कॉन्टिनेंट की ही कंट्री जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप में जो भी देश आते हैं, ये प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया। पहले एशियाई खेलों का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था, जिसका उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया। और कहां पर, ध्यानचंद इंटरनेशनल स्टेडियम में। ठीक है, तो पहला एशियन गेम का आयोजन 1991 में हुआ था, नई दिल्ली। ठीक है, और इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, उस समय के जो वर्तमान राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कहां पे किया गया, ध्यानचंद इंटरनेशनल स्टेडियम में किया गया। और जो ये पहला एशियन गेम्स हुआ था इसका जो विनर रहा है वो कौन है, जापान। ठीक है, पहले एशियन गेम्स में विनर कंट्री कौन रहा है, जापान। और इस साल कौन रहा है, चाइना। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें, पहली बार जो मशाल जिसे रिले कहते हैं, तीसरे एशियाई खेलों में 1958 में शामिल किया गया था। ठीक है, मशाल तो आप लोग समझते हैं ना, जो मशाल होता है उसको कब शामिल किया गया, तीसरे एशियाई खेलों का आयोजन 1958 में किया गया था, उस समय शामिल किया गया। और इसका जो पहला शुभंकर था, ठीक है, पहला शुभंकर जो है वो 9वें एशियाई खेलों में शुरू किया गया। ठीक है, तो पहला शुभंकर जो है वो किस खेल में लाया गया था, तो 9वें एशियाई खेलों में लाया गया था। और इसका नाम क्या था, अपू हाथी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यही पूछ लेता है कि पहले एशियाई गेम का जो शुभंकर था वो कौन था। आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्यारा सा अपू हाथी है। ठीक है, सदा मैत्री बंधुत्वता का संदेश देता है। ठीक है, जो कहां पर आयोजित किया गया था, भारत में। 9वां एशियाई खेल जो है उसका आयोजन भारत में किया गया था। 74वें ईरान मध्य पूर्व एशिया का पहला देश है जिसे एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। याद रखिएगा ये पहला ऐसा देश है क्योंकि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ एशियन कंट्री ही इसमें पार्टिसिपेट करते थे। 1974 में ईरान को मध्य पूर्व एशिया से, मिडिल ईस्ट से पार्टिसिपेट करने वाला ये पहला देश था। ठीक है, इसको यहां ध्यान रखना है। एशियाई खेलों में केवल एशिया के देश ही भाग लेते हैं। एशियाई खेलों का आयोजन एशियाई खेल ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा किया जाता है। तो जो भी एशियाई खेल है उसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है एशियाई खेलों का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है किसका, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का, इसका मुख्यालय कहां है, कुवैत में। ठीक है, कहां पर है, कुवैत में। चलिए अब ये कुछ जो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी वो आपके सामने बता दी है और उसको आप लोगों को अभी ध्यान में भी होगा, तो फटाफट इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको यहां पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है कि एशियाई खेल 2022 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, 660, 655, 660 या फिर 655। अच्छा ये रिपीट हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप लोग बता दो, इन आपके पास 2 ही ऑप्शन है ना,
और शॉर्ट में हो गया। आपको दो ही विकल्प यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल खिलाड़ियों की जो संख्या है जो इसमें शामिल हुए हैं वो कितनी है, 655 है। ठीक है, खिलाड़ी कितने हैं आपके, 655 है। ठीक है, और अगर यहाँ पर पूछा जाए कि देशों, कितने देशों ने भाग लिया है, देशों ने भाग लिया है, तब आपका जवाब होगा 45 कंट्रीज जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बी है। अगला सवाल देखते हैं, एशियाई खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? अंजुम चोपड़ा, दीपिका सिंह, कमलजीत संधू, कर्णम मल्लेश्वरी। जल्दी से बताइए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि पहला पदक जीतने वाली जो महिला है वो कौन है। तो याद रखिएगा कमलजीत सिंधु हैं, और ये कहां से हैं, पंजाब से। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले एशियन गेम्स में महिला खिलाड़ी के तौर पर सबसे पहले भागीदार हुई है, और यहां पर इनके द्वारा गोल्ड मेडल भी जीता गया है। अब यहां पर सवाल क्या पूछा जा सकता है कि इन्होंने पार्टिसिपेट कब किया था और इनको कौन सा मेडल मिला है। तो याद रखिएगा इनके द्वारा 400 मीटर की दौड़ जो है, 400 मीटर एथलेटिक रही है, दौड़ में इनको गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, गोल्ड मेडल मिला है, और 1970, और ये कहां पर आयोजित किया गया था, बैंकॉक में। ठीक है, 1970 में बैंकॉक में आयोजित जो एशियन गेम्स था उसमें कमलजीत सिंधु जो है वो पहली भारतीय महिला रही हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, कमलजीत संधू। अगला सवाल है, 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में जीते हैं? ठीक है, 19वें एशियाई खेलों में। तो याद आ रहा है वो जो चार्ट जो मैंने अभी आपको बताया था? ठीक है, याद आ रहा है, बताइए जल्दी से। अगर आ रहा है तो इसका आंसर आप फटाफट दे देंगे। शूटिंग, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी या फिर तीरंदाजी, किसमें सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं? चलिए, किसमें जीते हैं? तो यहां पर शूटिंग में। ठीक है, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं किसने? शूटिंग में। कितने? 7 गोल्ड। कितने हैं इसमें? 7 है। सिल्वर की बात करें तो इसमें कितने सिल्वर जीते हैं? 9 सिल्वर है। और ब्रॉन्ज की बात करें तो ये कितने हैं? 6। टोटल 22 मेडल जो हैं वो शूटिंग में जीते हैं। ठीक है, सर्वाधिक गोल्ड। तो दूसरा क्या था कि सबसे ज्यादा जो मेडल है, दो सवाल यहां से बन रहे हैं, सबसे ज्यादा मेडल और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। तो यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? गोल्ड मेडल की। तो यहां पर क्योंकि मैंने बोला है सर्वाधिक जो मेडल हैं वो किस खेल में मिले हैं, कमेंट करके बताइए। अगला सवाल है, 19वीं एशियाई खेल में अदिति अशोक ने कौन सा पदक जीता है? किसमें? किसने? अदिति अशोक ने, जो एशियाई खेलों में गोल्फ में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, तो पहली बार गोल्फ में जो विनर रही है, इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करके बताइए यहां पर आंसर क्या होगा। अदिति अशोक को गोल्फ में। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको कौन सा पदक मिला है यहाँ पर? रजत पदक। ठीक है, बी आंसर यहां पर हो जाएगा। किसमें मिला है? गोल्फ में। ठीक है, पहली महिला बनी है। देखो, जब जो भी जहां पे भी लिख जाता है ना पहला, तो वो चीज ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उस तरीके के सवाल जो है आपके एग्जाम्स में आना स्वाभाविक है। और क्योंकि ये अभी आयोजित किए गए हैं एशियन गेम्स, तो इससे संबंधित जो भी घटनाएं हैं, जो भी जो मेडल्स हैं या जो भी प्लेयर्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो ये कंप्लीट तरीके से क्लास जो है आपको ओवरऑल यहां पर एशियन गेम्स का कंप्लीट करा देगी। इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वीं एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो याद रखिएगा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसको क्रिकेट को, महिला क्रिकेट टीम को पहली बार एशियन गेम्स में शामिल किया गया है। पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इसमें इनको कौन सा अवार्ड मिला है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, पहला प्रदर्शन सीधा गोल्ड मेडल। ठीक है,
चलिए अगला सवाल है, एशियाई खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली रोहन बोनपन्ना किस खेल से संबंधित हैं? घुड़सवारी से, टेनिस से, गोला फेंक से या फिर निशानेबाजी से? जल्दी से बताइए, यहां पर आंसर जो है रोहन की बात की जा रही है। जल्दी से बताइए यहां पर आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वर्ण पदक जीतने वाली रोहन पन्ना जो है ये किससे संबंधित है? टेनिस से। ठीक है, किससे संबंधित है? टेनिस से। इसके अलावा ऋतुजा ऋतुजा भोसले, ठीक है, दोनों ही नाम याद रखने हैं, ऋतुजा भोसले और आपको रोहन बोपन्ना। ठीक है, इन दोनों को ही क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, क्या मिला है? गोल्ड। किस में मिला है? तो टेनिस में, ऋतुजा भोसले और रोहन बोपन्ना को। अगला सवाल है, एशियाई खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पारुल चौधरी किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है, गोला फेंक से है या फिर टेनिस से है? ठीक है, पारुल चौधरी की बात की जा रही है। तो ये किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से। ठीक है, और इनकी जो दौड़ रही है वो 5000 मीटर की रही है। ठीक है, एथलेटिक्स में। अगला सवाल देखते हैं, ओजस प्रवीण देवताले किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग से, दौड़ से, तीरंदाजी या फिर टेनिस से? ओजस प्रवीण देवताले की बात की जा रही है, ये किससे संबंधित है? तो इनके द्वारा इनको कौन सा मेडल मिला है? ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। लेकिन इनके साथ एक और खिलाड़ी है जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और उनको भी गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, तो उनका भी याद रखेंगे नाम, ज्योति सुरेखा। ज्योति सुरेखा। ठीक है, तो ज्योति सुरेखा और ओजस प्रवीण ने किसमें? आप याद रखेंगे तीरंदाजी। ठीक है, ओजस प्रवीण देवताले और ज्योति सुरेखा दोनों खिलाड़ियों को तीरंदाजी में क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। अगला सवाल देखते हैं, एशियाई खेलों में भाला फेंक प्रतियोगिता में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा, किशोर कुमार जीना, रेड्रिक जैंकिडीन या फिर अरशद नदीम? तो भाई क्योंकि भाला फेंक का जब नाम आता है तो हमारे सामने एक ही तस्वीर आती है, क्योंकि इनके द्वारा बहुत ही सर्वश्रेष्ठ तरीके से अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन किया गया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट रहा है। तो एशियाई खेलों में 2 बार जो प्रदर्शन करता रहे हैं वो कौन रहे हैं? आपके नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो इनका 2 बार प्रदर्शन कब कब रहा है? एक तो जो 2018, ठीक है, 2018 जो कि 18वां संस्करण था। कौन सा? 18वां संस्करण था 2018 का। कहां पर? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, यहां पर। और दूसरा 19वां है ना, दूसरा 19वां संस्करण 2022 का है। ठीक है, इन दोनों में ही इनका क्या रहा है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो यहां पर इनका नाम क्या है? नीरज चोपड़ा का। अब यहां पर एक चीज ये आ जाती है कि जो 2018 का संस्करण था उसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा कितनी दूरी का भाला फेंका गया था? ये सवाल क्योंकि अभी भी पूछा जा सकता है और दोनों को हम कंपेयर करके देख लेते हैं। तो जब 2018 में प्रदर्शन किया तो इनका 8.68 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था, और जो अभी जो एशियन गेम्स हुए हैं वहां पर इनका प्रदर्शन जो है वो 8.88 मीटर का रहा है। तो वर्तमान का याद रखिएगा, अगर ये याद ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो हाल ही में एशियन गेम्स हुए हैं वहां पर इनका जो प्रदर्शन है वो कितने में रहा है? 18.88 मीटर का रहा है। 2 बार इन्होंने एशियन गेम्स में क्या किया है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है नीरज चोपड़ा ने। अगला सवाल देखते हैं, एशियाई खेल 2023 में ध्वजभाग लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर कोई नहीं? अब क्या आपको याद आ रहा होगा कि जो समारोह शुरुआत हुई थी तो वहां पर 2 लोगों का नाम आता है। एक तो लवलीना बोरगोहेन का नाम आता है जो कि एक ओलंपिक मुक्केबाज गोल्ड मेडलिस्ट रही है, और दूसरा जो हॉकी टीम के कप्तान है जिनका नाम क्या है? हरमनप्रीत। ठीक है, ध्वजवाहक दूसरे कौन है? हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी टीम के कप्तान भी हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं लवलीना के प्रदर्शन की, तो इसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल देख लेते हैं। 41 वर्ष बाद भारत की घुड़सवारी टीम ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो 41 ईयर्स के बाद फिर से एशियाई गेम्स में घुड़सवारी को जो है शामिल किया गया है। तो इसमें इसका प्रदर्शन जो रहा है, इसमें कौन सा अवार्ड जीता है? गोल्ड, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें भी इनका क्या प्रदर्शन रहा है? इसमें इनको गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्या आप लोग करोगे, है ना? ये मतलब जितने भी जो जो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं उन सभी संभावित क्वेश्चंस को रखा गया है ना? पूरा का पूरा बहुत ही टाइम लेकर इसको कंटेंट को तैयार किया गया है, जिससे कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको कहीं और से जरूरत नहीं हो। इसके शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, है ना? चलिए, सिफ्त कुमार समरा किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने 19वें एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीता? शूटिंग, फुटबॉल, टेबल टेनिस या फिर हॉकी? जल्दी से बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो शिफ्ट कुमार की नाम की बात करें तो शिफ्ट ने, समरा ने किसमें जीता है? शूटिंग में। ठीक है, शिफ्ट शूटिंग ऐसे याद रख सकते हो, शिफ्ट शूटिंग। अगला सवाल है, ताजिंदर पाल सिंह तूर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? भाला फेंक, शॉर्ट पुट या टेबल टेनिस या फिर हॉकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट पुट में। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, तीरंदाजी में किस देश की मिश्रित टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया? ठीक है, तो किस देश ने मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है भारत। ठीक है, जहां पे भी आपको देखो, ज्यादातर कुछ संभावित होता है कि भारत का जो प्रदर्शन रहता है उसी से क्वेश्चन पूछा जाए, है ना? अदर कंट्री से जो है वो उतना नहीं पूछा जाता है। अगला सवाल है, एशियाई खेलों में, एशियाई खेल 2022 में किस देश ने स्क्वैश में पुरुष डबल टीम में स्वर्ण पदक जीता है? चीन, भारत, ईरान या फिर दक्षिण कोरिया? ठीक है, तो एक तो इनका क्या याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो मेडल है वो किसने जीते हैं? सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन चाइना, जापान, तीसरा है रिपब्लिक ऑफ कोरिया और चौथा है भारत और उसके बाद है उज्बेकिस्तान। 5 कंट्रीज जो है टॉप 5 में रही हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत, इंडिया। ठीक है, स्क्वैश में पुरुष डबल टीम में गोल्ड मेडल किसने जीता है? भारत ने। अगला सवाल है, 19वें एशियाई खेल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 18.88 मीटर, 88.99 मीटर, 86.88 मीटर या फिर 98.88 मीटर। तो अभी अभी मैंने बताया था कि 18वां संस्करण जो कि 2018 में हुआ था, तो वहां पर 18.68 था और यहाँ पर कितना है? 88.88 मीटर रही है। ठीक है, अगला सवाल है, 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार पदक किसने जीता है? तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा, ओजस देवताल या फिर दोनों ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अभी देखा था कि ज्योति सुरेखा और ओजस प्रवीण देवताल इन दोनों ने ही स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? तीरंदाजी में। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या है आपका? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। किसमें? आर्चरी। तीरंदाजी को क्या बोलते हैं? आर्चरी। अगला सवाल है, एशियाई खेल 2023 में किस देश की महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? भारत, श्रीलंका, ईरान या फिर जापान? तो कबड्डी में किसने जीता होगा? सोचिए। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा सवाल है, कबड्डी में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो महिला कबड्डी टीम और पुरुष कबड्डी टीम दोनों में ही भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? महिला कबड्डी टीम की। और अगला सवाल है, एशियाई खेल 2023 में किस देश की पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने, जापान ने, चीन, थाईलैंड? तो अभी अभी मैंने बताया था, चाहे महिला कबड्डी टीम से क्वेश्चन पूछा जाए चाहे पुरुष कबड्डी टीम से, स्वर्ण पदक जीता है और किसने जीता है? तो सिर्फ और सिर्फ भारत। ठीक है, गोल्डन पीरियड है ये इंडिया का, है ना? मतलब जितना ज्यादा भारत ने सहा है उतना ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ तौर पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर हर क्षेत्र में जो भारत है वो अपनी मजबूत पकड़ बनाता जा रहा है।
बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। ठीक है, अगला सवाल है 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सिफत कौर समरा ने, रिदम सांगवान ने, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें व्यक्तिगत तौर पर इन दोनों को ही स्वर्ण पदक मिला है। तो यहां पर आंसर क्या है आपका? ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस भारतीय टीम ने 28 सितंबर 2023 को चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शन है नरेश कलवानिया, नीतीश कुमार और चरणजीत सिंह। सेकंड ऑप्शन है अर्जुन चीमा, सकजोत सिंह ये और शिव नखाल। तीसरा है जयविंदर सिंह, भीम सिंह और पुनीत कुमार। चौथा ऑप्शन है रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांग सिंह पवार। तो आपके ऑप्शन क्या सही हो जाएंगे? किसकी बात की गई है? 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो विनर रहे हैं वो है अर्जुन चीमा, सकजोत सिंह और शिव नखाल। ठीक है, शिव नखाल। तो इन तीनों का याद नाम रखिएगा, अर्जुन, सकजोत और शिव। अर्जुन, शिव, नकजोत। ठीक है, सकजोत। अगला सवाल है, एशियाई खेल 2023 में शूटिंग में पलक गुलिया ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो पलक गुलिया जो है वो हरियाणा की है और आप लोग जानते हैं कि बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शन किया गया। किसमें? शूटिंग में। किसने? पलक गुलिया ने। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है? स्वर्ण मिला है, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है, पलक गुलिया को शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत ने किस खेल में एशियाई खेलों में पहली बार भाग लिया है? ठीक है, तो भारत के किस खेल ने एशियाई खेलों में पहली बार क्या मिला है? गोल्ड मेडल। बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट या फिर फुटबॉल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रदर्शन है, महिला क्रिकेट टीम को पहली बार शामिल किया गया और इसको कौन सा मेडल मिला है? गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, अगला सवाल है, 19वें एशियाई खेल 2022 में किस भारतीय राज्य के 3 खिलाड़ियों पर चीन ने नो एंट्री मतलब एंट्री पर रोक लगा दी? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता है कि लगातार चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र पर अपना दावा करता रहता है। तो यहां से जो भाग लेने वाले, अरुणाचल प्रदेश से भाग लेने वाले 3 खिलाड़ियों को जो है एशियन गेम्स में भाग लेने के लिए वर्चित कर दिया। किसने? चाइना के द्वारा। तो याद रखिएगा कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से। और आपको वैसे अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो विवाद है वो अरुणाचल प्रदेश को ही लेकर रहता है, क्योंकि हाल ही में चाइना के द्वारा एक मैप जारी किया गया था जिसमें अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र भी जो है चाइना ने अपने मैप में शामिल कर लिया था, जिसके बाद काफी ज्यादा विवाद जो है हुआ है ना। हमारे विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर जी, उनके द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया था। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, भारत में अब तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है? ठीक है, तो 5 बार हुआ है, 7 बार हुआ है, 2 बार हुआ है या फिर 4 बार हुआ है? तो जल्दी से बताइए कि भारत में जो एशियाई खेल है इसका आयोजन कितनी बार किया गया है? ठीक है, बताइए जल्दी से, यहां पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने 2 बार जो है एशियाई खेलों में प्रदर्शन किया है। ठीक है, कब कब किया है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला तो एक को याद होगा आपको 1951 में जो सबसे पहला ही आयोजन है वो एशियन गेम्स का भारत में ही हुआ था। तो कौन सा था आपका? 1951। ठीक है, और दूसरा जो हुआ था वो हुआ था आपका 1982 में। ठीक है, 1951 और 1982 में। अगला सवाल है, एशियाई खेलों में भाग लेने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन है? ठीक है, तो अब तक एशियाई खेलों में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जिसने भाग लिया है कौन है? धिनिधि देशिंदु, सौरभ चौधरी, ईशा सिंह तोमर, लवलीना बोरगोहेन। बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सौरभ चौधरी। ठीक है, सौरभ चौधरी जो कि 17 वर्ष के रहे हैं, इनके द्वारा सबसे कम उम्र में प्रदर्शन जो है यहां पर किया गया है। ठीक है,
सबसे कम उम्र में प्रदर्शन किया है 17 वर्ष की उम्र में। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एशियाई खेल 2023 में सर्वाधिक पदक जीते हैं? ईशा सिंह तोमर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सर्वाधिक मेडल जो है इनमें से किसने जीते हैं, जल्दी से यहां पर आप लोग बता दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर एक चीज है कि ईशा सिंह तोमर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह इन दोनों ने ही शूटिंग में, किसने, शूटिंग में, ठीक है, शूटिंग में 4 मेडल जीते हैं। ठीक है, कितने जीते हैं, 4। इसमें ईशा की बात करें, ईशा सिंह ने 1 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, और 3 सिल्वर जीते हैं। ठीक है, ईशा ने कितने, 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। टोटल कितने जीते हैं, 4। यहीं पर अगर हम ऐश्वर्य प्रताप सिंह की बात करें तो इन्होंने 2 गोल्ड, इनको 2 गोल्ड मिले हैं, किसमें, शूटिंग में। 1 मिला है सिल्वर और 1 मिला है इनको ब्रॉन्ज। क्या मिला है, 1 मिला है इनको ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो ये 4 मेडल जो है ईशा सिंह तोमर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह दोनों ने जीते हैं। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, और आपको याद आना चाहिए कि शूटिंग में ही सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते गए हैं, कितने, 7, है ना, जिसमें से 4 इनके हैं, मतलब इनका 2 इनके हो गए और 1 ईशा सिंह का हो गया, तो 3 मेडल तो यही हो गए, है ना, गोल्ड मेडल। अगला सवाल है, एशियाई खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? चीन, भारत, दक्षिण कोरिया या फिर बांग्लादेश? 1 सेकेंड। अच्छा, इसका आंसर तो आप लगा लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो एशियाई खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो है ये किस देश के द्वारा जीते गए हैं? चाइना, भारत, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश। तो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो किसका रहा है एशियन गेम्स में? चाइना का रहा है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे कौन है? पहला है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, दूसरे नंबर पे है आपका जापान, तीसरे पे है आपका कोरिया, चौथे पे है आपका इंडिया, एंड देन उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान। ये 5 कंट्रीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब सवाल ये होता है कि सबसे ज्यादा मेडल, सर्वाधिक पदक जो हैं वो किसको मिले हैं? तो 383 किसको मिले हैं? चाइना को मिले हैं। सर्वाधिक गोल्ड की बात करें, सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसको मिले हैं? तो 201 मिले हैं चाइना को। ठीक है, 201 मिले हैं किसको? चाइना को। इसके अलावा बात करें सर्वाधिक सिल्वर मेडल की बात करें, ठीक है, तो सिल्वर मेडल जो है वो कितने मिले हैं? 111। और इसी में ब्रॉन्ज मेडल की अगर हम बात कर लें, ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो वो उनकी संख्या कितनी है? 71 है। तो इसको यहां पर ध्यान रखिएगा। और भारत को कितने मिले हैं? टोटल 107 हैं। ठीक है, तो उनका नंबर भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंडिया का कितना, अगर हम यहां पर इंडिया की बात करें तो यहां पर इंडिया को गोल्ड मेडल कितने मिले हैं? गोल्ड मेडलों की जो संख्या है वो कितनी है? 28 है। ठीक है, और यहीं पर सिल्वर की बात करें तो कितने हैं? 38 हैं। और ब्रॉन्ज की बात करें तो कितने हैं? 41। टोटल कितने हो गए? 107। ठीक है, दोनों ही याद रखने हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, एशियाई खेलों के 19वें संस्करण में कितने देशों ने भाग लिया? अब देखो, हर सवाल पे जाकर वही चीज जो है एक्सप्लेन कर रही हूं, क्यों? जिससे कि जितनी बार आप अभी रिपीटेड में देख लेंगे उतनी बार आपके दिमाग में क्या हो रहा है, एक ही चीज बार बार जा रही है, तो आपको क्या हो जाएगा कि एकदम से अच्छे से याद हो जाएगा। और इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एशियाई खेलों में 19वें संस्करण में कितने देशों ने भाग लिया? 50 या फिर 49, 46, 45? तो ये मैंने आपको बताया था कि कुल खिलाड़ियों कितने थे? खिलाड़ियों की संख्या की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें तो 655 थे। ठीक है, और 45 जो है वो क्या है? देश हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अगला सवाल है, 19वीं खेल की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? ठीक है, तो चाइना, भारत, जापान और रूस। तो आपको पता है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन रहा है? चाइना। ठीक है,
अगला सवाल है 20वीं एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 18वां याद आ रहा है, 18वां संस्करण 2018 जकार्ता इंडोनेशिया है। 19वां संस्करण 2022 चीन के होंगजाओ प्रांत में हुआ है। और जो आने वाला 20वां संस्करण है जो कि 2026 में आयोजित किया जाएगा, ये कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली या आईची, नगोया या फिर ऑर्लियंस या फिर बुडापेस्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईची नगोया, जो कि कहाँ है? जापान। ठीक है, कहां पर किया जाएगा? 4 साल बाद मतलब 2026 में किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है एशियाई खेलों का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, याद आ रहा है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है पहला एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था? भारत, बांग्लादेश, चीन और जापान। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत, है ना, क्योंकि इसको हम लोग काफी बार पढ़ चुके हैं। कब किया गया? 1951 में। इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा कहां पर किया गया था? ध्यानचंद अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता सूरज, समुद्री धारा, पृथ्वी या फिर अप्पू। तो बताइए जल्दी से, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो एशियाई खेलों का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? चमकता हुआ सूरज। ठीक है, क्या है? चमकता हुआ सूरज। अगला सवाल है एशियाई खेल का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा या फिर वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पे बात की जा रही है नामकरण की। तो 2-3 नाम आपको 1951 में याद रखने हैं। ठीक है, तो एशियाई खेलों का नामकरण की अगर हम बात करें तो ये क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है एशियाई खेलों की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, गुरुदत्त सोंदी के द्वारा, निकिता श्रीवास्तव के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एशियाई खेलों को भारत में लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो उसके लिए आपको नाम याद रखना है, गुरुदत्त सोंदी को। किसको? गुरुदत्त सोनी। एशियन गेम्स को भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? गुरुदत्त सोंदी को। अगला सवाल है 18वीं एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? नगोया जापान, जकार्ता इंडोनेशिया, नई दिल्ली भारत या फिर बीजिंग चीन। तो यहाँ पर अब 18, 19, 20 तीनों ही याद आ रहे होंगे। 18 आएगा तो जकार्ता हो जाएगा, 19 आएगा तो होंगजाओ चीन आ जाएगा और 20वां आ जाएगा तो आपका जापान नगोया आ जाएगा। तो 18 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? जकार्ता इंडोनेशिया। अगला सवाल है निम्न में से किस शहर में सर्वाधिक एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली, बैंकॉक, मॉस्को या फिर टोक्यो। तो अब तक सर्वाधिक जो आयोजित एशियन गेम्स हैं कहां पर, किस देश में किए गए हैं? तो याद रखिएगा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ठीक है, कहां पर? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ठीक है, अगला सवाल है वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अब तक जब भी भाला फेंक में नाम हमें याद आता है तो नीरज चोपड़ा का आता है। अब यहाँ पर महिला खिलाड़ी जिसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है, किसमें? भाला फेंक में। तो यहाँ पर आपको नाम बताना है, कौन है? अन्नू रानी है, सीता रानी, सविता रानी या फिर श्वेता रानी है। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी, क्योंकि हमने नीरज चोपड़ा के कितने मीटर के भाला फेंक में उनको स्वर्ण पदक मिला है, इसको हमने देखा था 88.88 मीटर में मिला है। तो यहाँ पर जो भारतीय महिला रही है भाला फेंक में वो कौन है? अन्नू रानी है। ठीक है, कौन है? अन्नू रानी ने। तो इन्होंने कितने मीटर का भाला फेंका है? तो 62.92। ठीक है, 62.92 मीटर, 6292 मीटर, 62 मीटर, याद रहेगा। तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन करके, तो यहां पर इनका नाम जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो ये
एशियन गेम से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं वो आपको इस क्लास में कंप्लीट करा दिए गए हैं। इस क्लास को आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा और कोशिश करिए कि जो भी आप देख रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसको नोट डाउन जरूर करिए, है ना? क्योंकि उससे जितना आप पढ़ते जा रहे हैं, उसको लिखते भी जाएंगे तो वो चीज और बेहतर तरीके से आपको याद हो जाती है। और जब एग्जाम रहेगा तो उसको एक बार एग्जाम से पहले अगर रिवाइज करेंगे तो सारा का सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस क्लास को पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से किया है। क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरीके की और इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आगे भी आप जुड़े रहिए एग्जाम विद आर्यन से। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।